अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात की कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किया कि उसके हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की कि नोमेनक्लेचर्स अल्डिहाइड और कीटोन का क्या है, कि हम कैसे कैसे उसको नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम किस तरीके से हम लोग देते हैं और आईयूपीएससी के लिहाज से हम उसको कैसे नाम देते हैं। आईयूपीएससी के लिहाज से अगर आपने अल्डिहाइड को नाम देना है तो आप अल्केन के लास्ट में से ई हटा के एल लगा देते हो, और अगर आपने कीटोन को नाम देना है तो आप सिमिलरली आप अल्केन में से अल्केन का नाम लिखते हो और उसके बाद में लास्ट में ई हटा के ONE1 का वर्ड लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता था, वो कीटोन का आईयूपीएससी नेम बन जाता था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है अल्डिहाइड्स, तो अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला ये होता है कि RC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है वो आपकी चेन के लास्ट के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, एक साइड पे H का होना लाजमी है, इसे हम अल्डिहाइड का नाम देते हैं। और कीटोन में ये कार्बोनाइल कार्बन कहीं पे भी हो सकता है, चाहे तो वो दरमियान में हो सकता है या किसी साइड पे भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक दोनों साइड के ऊपर कार्बन का मौजूद होना लाजमी है, उसे हम कीटोन का नाम देते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशंस कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारी बुक में मेथड है प्रिपरेशंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या उसका दूसरा नाम होता है मेथनल। फॉर्मेल्डिहाइड्स या मेथनल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथनॉल को प्रिपेयर करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर अगर H मौजूद हो तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम के लिहाज से देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड का नाम देते हैं, और अगर आप आईयूपीएससी के लिहाज से देखें तो इसे हम मेथनॉल का नाम देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने के मेथड क्या हैं, इसकी हमारी बुक के अंदर उसने सिर्फ 2 ही मेथड एक्सप्लेन की हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। वैसे इसके तो काफी मेथड्स हैं, तो आज हम 3, 4, 5 मेथड की बात करेंगे कि आप कैसे कैसे फॉर्मेल्डिहाइड्स को अगर आप लैब के अंदर हैं या अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, या दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड कितनी मिकदार में ये प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हम इन सब के बारे में फर्दर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाता हूं। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्केन से हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। अल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हो, आप कोई भी अल्केन लेते हो, कोई भी अल्केन आप ले लेते हो और अल्केन की आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। आप लोगों ने ये पढ़ा था। और कॉपर ट्यूब में सबसे पहले यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप मीथेन ले लो, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करो तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है, और अल्कोहल की जब आप फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो, ये जो रिएक्शन है मैंने आपको बताया कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में होता है, तो आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड साथ में टेम्परेचर भी देते हो, तो आप लोग के पास क्या होता है कि सबसे पहले अल्केन की ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे, देखो ऑक्सीडेशन की आपने डेफिनेशंस काफी ज्यादा पढ़ी हुई है। ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, या तीसरी डेफिनेशन ये होती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उलट हैं। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी। तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और इस कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जब ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। कैसे कि इस ऑक्सीजन ने यहां से भी एक हाइड्रोजन ले गया, ये बॉन्ड खाली हो गया, और यहां से एक हाइड्रोजन ले गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया। ठीक है, वो ऑक्सीजन 2H को ले जाकर आपके पास H2O बना देता है, और पीछे जो रह जाने वाले कंपाउंड है इनके अब बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। जैसे कि
इस कार्बन के दोनों बॉन्ड पूरे नहीं है तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता हूं, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे हो गए और इसके भी, तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप, लेकिन ये जो आप लोग के पास मेथड है ना, जिसमें आप अल्केन से अगर आप अल्डिहाइड प्रिपेयर करना चाहती हो, तो ये मेथड कोई अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप अल्केन लोगे उसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल की करोगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में पूरी एक डिटेल है, उसमें हम लोग वहां पे बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 8 में ये था कि आप लोग अल्केन से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर कर लेते हो, तो यहां पे भी जब आप ये काम कर रहे होते हो तो आप डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक जाके रिएक्शन आपका स्टॉप होता है। यानी कि रिएक्शन यहां तक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, यहां तक स्टॉप नहीं होता, ये फर्दर आगे चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप फर्दर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन हमारी प्रिपरेशन का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इस वजह से ये मेथड जो है ये हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते। वैसे ये एक मेथड है जिसके तरीके से आप लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हो, अल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड जो आपकी बुक में उसने डिस्कस किया हुआ है वो ये है कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आप लोग लेते हो, अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम। ठीक है, प्लैटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में आप ऑक्सीडेशन करते हो, टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस केस में भी क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, मतलब दो ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन क्या करेगा, वो यहां से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक ऑक्सीजन यहां से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहां, वही ऑक्सीजन दूसरा भी हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। जब रिमूव कर देगा तो आप लोग के पास इसका भी एक हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन का भी एक हाइड्रोजन चला गया, तो ये आपस में दोनों डबल बॉन्ड बना लेती हैं और साथ में क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम है, तो इस वजह से हमें दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेंगे और आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल और दो फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इस मेथड को कैसे आप लोग कर सकते हो लैब के अंदर, तो सबसे पहले तरीकाकार बुक में ये लिखा हुआ है कि आप लोग के पास होता क्या है, एक बड़ी सी फ्लास्क होती है। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर आप लोग अल्कोहल ले लेते हो। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही ले सकते हैं या मेथानॉल ही ले सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि हम फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं और फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग कंपाउंड अल्कोहल भी एक कार्बन वाला ही लेंगे। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो तो वो तो कीटोन बना देगा, और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हो तो वो आप लोगों के पास ये रिएक्शन देता ही नहीं, वो तो एलिमिनेशन रिएक्शंस देता है। जैसे चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने लोकास टेस्ट के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो आप लोग के पास एलिमिनेशन रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो हम प्राइमरी अल्कोहल ही लेंगे। हम एक कार्बन वाला प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो भी एक कार्बन वाला ही लेंगे। तो हम एक मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं सक्शन पंप। सक्शन पंप का क्या काम होता है, वो क्या करता है, वो बाहर से एयर को अंदर लेके आता है, एयर को अपनी तरफ खींचता है। जब एयर को अपनी तरफ खींचता है तो यहां पे एक इस तरीके से लगा होता है, एक आप लोग के पास ऐसे समझ ले कि एक ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब के थ्रू यहां से एयर को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सक्शन पंप लगा होता है, वो सक्शन पंप क्या करता है, एयर को इसके अंदर डालता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन अकेला नहीं ले रहे बल्कि O2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन करवाने के लिए हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वहां पे नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये बहुत विगरस रिएक्शन देती है, लेकिन वहां पे हमें मिलती है O2 की शक्ल में। तो हम एयर से ऑक्सीजन को लेके आते हैं और कौन सी चीज उसको लेके आती है, वो सक्शन पंप लगा होता है, वो यहां से क्या कर लेते हैं, एयर को अपने अंदर ड्रॉन कर लेता है, खींच लेता है। जब खींचता है तो यहां पे आप लोग के पास पहले ही मिथाइल अल्कोहल पहले ही यहां पे मौजूद था। जब आप लोग के पास ऊपर से एयर भी आ गई तो यहाँ पे थोड़े से बबल्स वगैरह प्रोड्यूस होने लग जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब एयर जो होती है वो आप लोग अल्कोहल के अंदर ऐड करते हो तो छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है, उन बबल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे
लगा होता है, आप लोग के पास एक और ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब के थ्रू हम लोग उसको लेके जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, वो वहां से आगे जाते हैं। यहां पे आप लोग के पास लगा होता है इस तरीके से, ये आपके पास लगा होता है प्लैटिनियम जो कैटालिस्ट आप लोग लगाते हो, ठीक है। यहां पे भी आप लोगों ने प्लैटिनियम कैटालिस्ट दिया है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, तो यहां पे प्लैटिनियम कैटालिस्ट मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास बबल्स हैं, ये यहां से पास आउट होते हुए इस प्लैटिनियम कैटालिस्ट से गुजरती हैं, ठीक है। प्लैटिनियम कैटालिस्ट के बिल्कुल नीचे यहां पे आप लोग इसको हीट कर रहे होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आप इसको प्रोवाइड कर रहे होते हो, ठीक है। इस टेम्परेचर के केस में आप लोग के पास यहाँ पे रिएक्शंस होता है, और रिएक्शन के केस में आप लोग के पास क्या होता है कि दोबारा वो फॉर्मेल्डिहाइड बनना शुरू हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे आके एक यहाँ पे लगी होती है इस तरीके से एक फ्लास्क इसके साथ अटैच होती है, इस तरीके से एक फ्लास्क अटैच होती है, आप उसके अंदर क्या कर लेते हो, इसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल प्रोसेस है। किस तरीके से है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप अल्कोहल लेते हो एक फ्लास्क के अंदर, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, उसके अंदर आप अल्कोहल लेते हो। अल्कोहल लेने के बाद आप यहां पे सक्शन पंप लगाते हो जो एयर को बाहर से खींचता ड्रान करता है, खींचता है। जब खींचता है तो एयर जब आती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये मेरे पास है कुछ बबल्स, ठीक है, ये बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये बबल्स जब यहां से पास आउट होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लैटिनियम जो कैटालिस्ट है वो लगा हुआ होता है, वो टेस्ट ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू प्लैटिनियम कैटालिस्ट में से गुजरती हैं, और वहां पे हम टेम्परेचर देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड या हीट देते हैं, और हीट के केस में आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है, वो यहां से पास आउट होता हुआ इस बीकर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास डिजायर प्रोडक्ट बनती है वो एक नहीं होती। देखो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना, साथ में क्या बना है, वाटर का मॉलिक्यूल भी बना है ना, तो आपके साथ साथ यहां पे जो होता है ये मिक्सचर होता है, इसको हम लोग जो प्रिपेयर होते हैं इसे हम नाम देते हैं फॉर्मालिन, फॉर्मालिन का नाम देते हैं। फॉर्मालिन एक नहीं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड अकेला नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर या फॉर्मालिन के अंदर तीन चीजें होती है। सबसे पहले आप लोग के पास वाटर भी होता है, और साथ में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड्स भी होता है, और तीसरी चीज आप लोग के पास कुछ मिकदार में वो जो आप लोगों ने अल्कोहल लिया था वो अल्कोहल्स भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। हुआ कुछ यूं कि जब प्लैटिनियम में से गुजरे तो सारे का सारा अल्कोहल्स कन्वर्ट नहीं होता, उसकी कुछ कंसंट्रेशन बाकी रह जाती है, और बाकी रह जाने वाली दोबारा जब बीकर से आगे फॉर्मेल्डिहाइड या वाटर जाता है तो वो भी उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो ये एक मिक्सचर होता है वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल्स का। इसमें 52% तो आप लोग के पास होता है वाटर की कंसंट्रेशन, और 40% तकरीबन आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और उसमें 8% जो होता है वो अल्कोहल मौजूद होता है, जो आप लोगों ने रिएक्शन बीकर में या चैम्बर में आप लोगों ने लिया होता है। तो ये एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या प्रिपेयर करने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए। हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसके ऊपर सक्शन पंप लगाते हैं, एयर को बाहर से ड्रॉन करते हैं, जब एयर आती है तो वो अल्कोहल के साथ मिक्स होके बबल्स प्रोड्यूस करती है। उस बबल्स को हम लोग गुजारते हैं एक प्लैटिनियम कैटालिस्ट से, प्लैटिनियम कैटालिस्ट उसको आगे आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है, और बनने वाला जो मिक्सचर है उसे हम फॉर्मालिन का नाम देते हैं, क्योंकि वो तीन चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसको प्रिपेयर करने का इंडस्ट्रियल मेथड भी है कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, इंडस्ट्रियल मेथड। अब इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वही मेथड है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग प्लैटिनियम ले रहे हो, और मैंने आप लोगों को बताया था ये मेटल्स बहुत महंगी मेटल है, सोने के करीब लगभग या सोने से भी ज्यादा महंगी मेटल्स है। तो हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम ये वाला तरीका अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कैटालिस्ट है वो बहुत महंगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यही अल्कोहल ही लेते हैं, जो अल्कोहल आप लोग के पास है CH3OH, ये जो मिथाइल अल्कोहल है आप लोग के पास,
यही हम लेते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन ही करते हैं, बस कैटालिस्ट आप लोग चेंज करते हो। कैटालिस्ट आप यहां पे जो यूज करोगे वो FeO और MoO2 मोबिडिनियम ऑक्साइड ये आपके पास MO2 मोबिडिनियम ऑक्साइड्स कंपाउंड होता है। ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता रहता है। यहाँ पे ये +3 में है, आगे भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये चेंज करता रहता है। ये जो आपके पास FeO है, ये बताएं फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है? ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4-5 के अंदर बात करेंगे कि FeO जो होता है, अगर आयरन Fe ये +2 चार्ज शो कर रहा है तो ये फेरस होता है। ठीक है, और अगर ये Fe+3 चार्ज शो करेगा तो ये फेरिक होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो इसके ऊपर +2 चार्ज है तो ये फेरस ऑक्साइड है। हम लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं, बस ये कि सिर्फ कैटालिस्ट वो बहुत एक्सपेंसिव कैटालिस्ट है। हम तो सस्ते कैटालिस्ट से क्या करते हैं कि यही काम दोबारा फिर करते हैं। ऑक्सीजन आता है, 2 मॉलिक्यूल आप लेते हो और इस केस में आपके पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करने का मेथड है कि आप इस प्रोसेस के थ्रू भी फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये भी कैटालिस्ट अवेलेबल नहीं है, इससे चीपेस्ट कैटालिस्ट भी मौजूद है। यहां पे एक बात बताता चलूं, यहां पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अगर आपके पास ये कैटालिस्ट मौजूद नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन वो उसके केस में ये वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रीज के अंदर है कि फॉर्मेल्डिहाइड इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रिपेयर किया जाता है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला ये कैटालिस्ट है। ठीक है, अब ये वाले कैटालिस्ट के अलावा अगर आप लोग इससे भी सस्ता कैटालिस्ट यूज करना चाहते हो तो आप V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड को भी एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल वही है कि आप लोग एक अल्कोहल लोगे, अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करोगे और 2 मॉलिक्यूल लोगे और आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, वही 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और साथ में आप लोग के पास क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप वनेडियम पेंटाऑक्साइड को भी एज अ कैटालिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, आपके पास और भी मौजूद है जैसे K2Cr2O7 और H2SO4, ये दोनों कंपाउंड भी आप एज अ कैटालिस्ट ले सकते हो। मैंने आपको बताया था ये पहले आपस में रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन के केस में नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो आपके अल्कोहल को जल्दी ऑक्सीडाइज करके क्या प्रिपेयर कर देती है, फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर देती है। तो ये भी एक कैटालिस्ट है, इसकी मौजूदगी में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला है वो फेरस ऑक्साइड और मोबिडिनियम ऑक्साइड जो कैटालिस्ट है इसकी मौजूदगी में प्रिपेयर किया जा रहा है। और तकरीबन पूरी दुनिया में पूरे एक ईयर के अंदर 80 बिलियन पाउंड ये वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा रहा है इस मेथड को यूज करते हुए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ मेथड बताए हैं कि जिसके तरीके से आप फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूं। पहले हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल की आप कैटालिटिक अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये मेथड इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि ये वाला रिएक्शन आपका स्टॉप होता है जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो लिहाजा ये मेथड हमारे लिए कारआमद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इस प्रोसेस से भी फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है। दूसरा मेथड जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो ये है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, अल्कोहल लेते हो, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो इस प्लैटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में और आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बन जाता है। तीसरा मेथड ये है कि आप लोगों की, ये भी बुक में इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाने वाला मेथड है। बुक में आपके डिस्कस है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल की आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करती हो, लेकिन यहाँ पे आप कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड और मोबिडिनियम ऑक्साइड को एज कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हो और आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो सकता है। चौथा मेथड ये है कि आप अगर मोबिडिनियम ऑक्साइड ना लो तो आप लोग कौन सा ले लो, आप दूसरा वनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा, तब भी आपके पास
फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग ये भी नहीं लेना चाहते तो आप K2Cr2O7 और H2SO4 ले सकते हो। ठीक है, K2Cr2O7 जो होता है ये आपको नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों फर्दर पहले आपस में रिएक्ट करती हैं और आपको नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन दे देते हैं। फिर आप इसको जब अल्कोहल के अंदर एज अ कैटालिस्ट ऐड करवाते हो तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, 3-4 मेथड जो आप लोग की कुछ बुक में है और कुछ मैंने अपने पास से एक्सप्लेन कर दिया। तो कम से कम आप लोग को कोई जो बुक वाले कम से कम मेथड है कि आप प्लाटिनियम कैटालिस्ट यूज कर लो। अगर आप प्लाटिनियम के अलावा, वो महंगा मेटल है, वो हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो आप दूसरा कैटालिस्ट यूज कर लो, मोबिडिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। फेरिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर +3 चार्ज होता तो फिर वो फेरिक ऑक्साइड होना था। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका प्रिपेरेशन ऑफ एस्टेनाल्डिहाइड, प्रिपेरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, एस्टेनाल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करती हैं, यानी कि एथानल को कैसे प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, एथानल का जो तरीका आप लोग की बुक में डिस्कस किया गया है, मैं आज उसी को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा आधा लेक्चर आज होगा, आधा इंशाल्लाह फर्दर आगे वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीजें आप लोग को बताता चलूं कि आप एथानल को प्रिपेयर भी कर सकते हो। जैसे ये देखो कि हमने यहाँ पे एक कार्बन वाला अल्कोहल लिया है और एक कार्बन वाले अल्कोहल से आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड या मेथानल प्रिपेयर हुआ है। अगर आप 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले लो, यानी कि जैसे यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिया था, यहाँ पे आप ले लेते हो इथाइल अल्कोहल ले लेते हो, और इथाइल अल्कोहल की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा, एथानल प्रिपेयर हो जाएगा। यही सारे मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, बस फर्क ये है कि जहां पे आप मेथानल ले रहे थे उसकी जगह पे आप एथानल लेके भी ये वाले अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक इथाइल अल्कोहल लेते हो, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम लोग क्या करते हैं, Na2Cr2O7 जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट कंपाउंड, और आप लोग के पास साथ में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आप एज अ कैटालिस्ट लेते हो, और कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये दोनों के दोनों रिएक्शन के केस में आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन फराहम करते हैं। ये ऑक्सीडेशन जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये ऑक्सीजन एक यहां से H ले जाएगा और एक इस मॉलिक्यूल से H ले जाएगा, और आप लोग के पास कुछ ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, क्योंकि एक H चला गया, और O, और आप जानते हो कि इसका भी एक बॉन्ड खाली है, इसको H को चलो मैं नीचे लगा देता हूं, इसका भी एक बॉन्ड खाली है, इसका भी, तो ये आपस में बना लेते हैं इस तरीके से, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास प्रिपेयर हो जाता है। तो आप मिथाइल अल्कोहल को लोगे तो अल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। ठीक है, और सॉरी मिथाइल अल्कोहल को लोगे तो आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड या मेथानल प्रिपेयर हो जाएगा, और अगर आप इथाइल अल्कोहल को लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एथानल या एस्टेनाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस रिएक्शंस को हम लोग करते कैसे हैं, हमारा बिल्कुल ऐसा ही इसका भी मैकेनिज्म है कि आप एक फ्लास्क के अंदर सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो इस तरीके से। ठीक है, काफी ज्यादा आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की मिकदार उसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ले लेते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद आप इस साइड से इस तरीके से आप इस तरीके से ऊपर से एक आप लोग के पास बीकर होता है, उसमें आप लोग क्या करते हो, यहां से आप लोग इसके अंदर ऐड करते हो इथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या एथानॉल, और साथ में जो सोडियम क्रोमेट्स है
Na2Cr2O7 जो होता है वो आप इसके अंदर ऐड कर देते हो। सबसे पहले आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, इसको आप हीट कर रहे होते हो, जितनी भी हीट आप लोगों ने प्रोवाइड करनी होती है यहां से आप लोग हीट प्रोवाइड कर देते हो। हीट प्रोवाइड करने के बाद आप लोग ऊपर से एथेनॉल या सोडियम क्रोमेट कंपाउंड डाल देते हो। जब आप डालते हो तो यहाँ पे आप लोग के पास रिएक्शंस होता है, और रिएक्शन के केस में आप लोग के पास क्या होता है कि आगे फर्दर जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि दोनों कैटालिस्ट भी डाल दिए, कैटालिस्ट इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के केस में आप लोग के पास क्या होगा कि फर्दर आगे इस तरीके से एक ट्यूब जाएगी, यानी कि यहां से ही मादे के साथ इस साइड पे नहीं बल्कि यहां से आप लोग के पास क्या होता है, एक और ट्यूब निकलती है। उस ट्यूब के थ्रू आप लोग के पास जो एथेनॉल होता है वो हम अलग बीकर के अंदर आप लोग क्या करते हो, इसको अलग हासिल कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही मेथड है, बस फर्क इतना है कि आप लोग जहां पे मेथानॉल ले रहे थे वहां पे आप एथेनॉल का कंपाउंड लोगे, और एथेनॉल के केस में आप लोग के पास क्या होगा, सॉरी माजरत के साथ, आप लोग मिथाइल अल्कोहल पहले लेते थे, अब आप इथाइल अल्कोहल लोगे, और इथाइल अल्कोहल में आप लोग के पास एथेनॉल या एस्टरनाल्डिहाइड्स क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसको प्रिपरेशन करने के और भी मेथड है, वो हम लोग इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो चीजें देखी वो ये है कि सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करना है, आप लोग को ये कंफर्मली पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई चीज आपके माइंड में ना रहे, सिर्फ और सिर्फ कैटालिस्ट आपको पता हूं। जैसे बुक में प्लाटिनियम है, प्लाटिनियम को कैटालिस्ट यूज करते हुए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज के अंदर प्लाटिनम बहुत महंगा है, तो हम लोग कौन सी मेटल यूज करते हो, आयरन ऑक्साइड या मोबेडिनियम ऑक्साइड आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो। इसके अलावा K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, और साथ में H2SO4। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, वनेडियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग और भी कैटालिस्ट जो हैं, इससे ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैटालिस्ट होता है, ये उससे भी सस्ता कैटालिस्ट है, आप इसको भी यूज करते हुए फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह एस्टरनाल्डिहाइड में बस फर्क ये है कि आप जहां पे मेथानॉल ले रहे हो उसकी जगह पे आप एथेनॉल लेते हो, सॉरी जहां पे आप मिथाइल अल्कोहल ले रहे हो उसकी जगह पे आप इथाइल अल्कोहल लेते रहो, और इथाइल अल्कोहल से आप लोग के पास एस्टरनाल्डिहाइड भी ऐसे ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बुक में पहला मेथड लिखा हुआ है कि आप सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट करेंगे तो नेकेंड फॉर्म में ऑक्सीजन फराहम करेंगे। ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल और साथ में एस्टरनाल्डिहाइड बना देगी। होता क्या है कि आप लोग एक फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, उसको नीचे से बहुत ज्यादा हीट करते हो। हीट करने के केस में क्या होता है कि ऊपर से आप एथेनॉल और साथ में सोडियम क्रोमेट का कंपाउंड, दोनों एथेनॉल और दोनों का आप मिक्सचर ऊपर से ऐड करते हो। जब ऐड करते हो तो ये यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन के केस में आप लोग के पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, एस्टरनाल्डिहाइड आपके पास प्रिपेयर हो जाता है, और इसको आप अलग फ्लास्क के अंदर क्या कर लेते हो, हासिल कर लेते हो। ठीक है, उससे जो रह जाने वाले आगे मेथड्स हैं कैल्शियम या किस तरह के भी आगे मेथड्स है वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।